पर सब 6-6 फुट दूर दूर हो, 6-6 फुट दूर। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस। बस में 20 आदमी होने चाहिए और 40-50 होते हैं। जय राम भव जय बिहारी। जय राम भव कुंज बिहारी। गोपी जान वाला भारी। गोपी जान वाला भारी। जय राम भव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राम भव कुंज बिहारी। जय राम भव कुंज बिहारी। गोपी जान वाला भारी। गोपी जान वाला भारी। यशोदानंदन ब्रज जन। यमुना तीर बनचारी।
जय राधा माधव बिहारी। गोपी जन वल्लभा वधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुना अनचारी। यमुना अनचारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। पंखा आवाज करेगा। वो चला रहे हैं। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Radha, Padasati Radha, Padasati Radha.
जय ओम विष्णुपाद प्रमाण से परिव्यचार्य सुधर सदा श्री श्रीमान हिजवाएंगे शिला अभय चंद्र भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय ओम विष्णु मजवाएंगे शिला भक्ति सिद्धांत सारस्वती और स्वामी प्रभुपाद महाराज की श्री गौरताएं की श्री राधा पाद साथी ललिता विशाखा की श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की और ग्लोरी श्री संबलोरी All glory to the Lord. All glory to the Lord. All glory to Shri Guru and Shri Ganga. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. मेरे ख्याल से आप सबको एक नेम टैग भी पहनना पड़ेगा क्योंकि आपको पहचानना तो बहुत मुश्किल हो गया ठीक है। आज हम भागवतम के 5वें स्कंद का 12वें अध्याय का 13वां श्लोक करेंगे। यत्रोत्तमश्लोके गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्यकथा विघातः निसेव्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षुर्मतिं सतीं यच्च वासुदेवे यत्रोत्तमश्लोके गुणानुवादः
इच्छुक व्यक्ति का मतिम ध्यान सती शुद्ध तथा सरल यच्छति लगा देती है वासुदेवे भगवान वासुदेव के चरण कमलों में। अनुवाद मेरे पीछे बोलें। यहाँ वर्णित वे शुद्ध भक्त कौन हैं? शुद्ध भक्तों की सभा में राजनीति या समाज शास्त्र जैसे सांसारिक विषयों पर चर्चा चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वहाँ तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं, स्वरूप एवं गुणों की ही चर्चा होती है। उनकी प्रशंसा तथा उपासना पूर्ण मनोयोग से की जाती है। यहाँ तक कि विशुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे विषयों को लगातार आदर पूर्वक सुनने से ऐसा पुरुष जो परम सत्य में तदाकार होना चाहता है, वह भी अपने इस विचार को त्याग कर क्रमशः वासुदेव की सेवा में आसक्त हो जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद के को ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद जी आप भक्तों को एक शिक्षा दे रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षण बताए गए हैं। शुद्ध भक्त कभी भी सांसारिक विषयों में रुचि नहीं रखता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को सांसारिक विषयों के संबंध में चर्चा करने के लिए वर्जित किया है। ग्राम्य कथा ना कहिबे। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक जगत के समाचारों के विषय में वृथा चर्चा करने में संलग्न ना हो। मनुष्य को इस प्रकार से समय नहीं गंवाना चाहिए। भक्त के जीवन का यह महत्वपूर्ण लक्षण है। भक्त के समक्ष श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य ध्येय नहीं होता। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को इसलिए चलाया गया था जिससे लोगों को भगवान की सेवा में निरंतर व्यस्त रखा जा सके। इस संस्था के विद्यार्थी प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करते हैं। उन्हें राजनीति, समाज शास्त्र तथा सामायिक विषयों की वृथा चर्चा में समय गंवाने का अवसर ही नहीं मिल पाता। ये सब तो चलता ही रहेगा। भक्त को सकारात्मक और गंभीर रूप से कृष्ण की भक्ति से सरोकार होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्राजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते सप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हरे
यथोत्तम श्लोक गुणानिवाद प्रस्तुग्रम कथा विगास निशयाम मन अनुदीन मुकुस और मतिम सतिम यजति वासुदेव। तो इस श्लोक का उच्चारण जद भारत कर रहे हैं और आप पिछले कई अध्यायों से जद भारत की कथा सुनते आ रहे हो। जद भारत थे भगवान ऋषभदेव के बेटे और पूरे पृथ्वी पर उनका शासन चला था और यही भारत महाराज ये बाद में जन्म लिया था जद भारत के रूप में। तो जद भारत महाराज रघुनाथ को शिक्षा दे रहे हैं और ये तीसरा अध्याय है जहाँ की जद भारत द्वारा महाराज रघुनाथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। महाराज रघुनाथ के पास भी आध्यात्मिक ज्ञान था ये नहीं कि वो बिल्कुल अज्ञान थे। और महाराज रघुनाथ पलकी में बैठकर कहाँ जा रहे थे? क्या सुनने के लिए? कपिल देव जी की शिक्षा। कपिल देव की शिक्षा सुनने जा रहे थे। उनमें उतना उत्साह था कि जब वो देखा उन्होंने कि जो पलकी के भक्त पलकी उठा रहे हैं, तेजी से नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा, डांटा उन्हें, क्या कर रहे हो, मुझे देर हो रही है, जल्दी करो। और उन्होंने इन सेवकों को डांटा। तो फिर जब उन्होंने जद भारत द्वारा उपदेश सुना तो वो समझ गए ये जो जद भारत है ये गूंगा और बहरा व्यक्ति नहीं है, अज्ञान व्यक्ति नहीं है, मूर्ख नहीं है जैसे वो व्यवहार कर रहा है, तो वो तो आत्मज्ञानी व्यक्ति है। और क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान था, तुरंत वो पलकी से नीचे उठे और उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा, मुझे सबसे बड़ा भय है किस कार्य से? वैष्णव अपराध से। मुझे इंद्र के थंडरबोल्ट का भय नहीं है पर मैं वैष्णव अपराध नहीं करना चाहता। और वो फिर महाराज जद भारत के शरणागत हो गए। तो पिछले अध्याय में जद भारत ने शिक्षा दी है और इस अध्याय के आरंभ में जद महाराज रघुनाथ ने कहा, मैंने सुन तो लिया है जो संदेश आप दे रहे हो, पर मुझे ठीक समझ नहीं आया, तो आप फिर से सरल भाषा में वही उपदेश मुझे दीजिएगा। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक बार सुनने से ही ये संदेश आपके हृदय में नहीं बैठेगा। हमें बार बार सुनने की आवश्यकता है। महाराज रघुनाथ वो स्पष्ट कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आया, तो फिर से समझाओ और गहराई के साथ और सरल भाषा में। तो हम अगर सोचें कि एक बार गीता पढ़ लिया, एक बार भागवतम पढ़ ली और सारा संदेश हम स्मरण कर लेंगे, ये गलत है। हमें नियमित रूप से रोज़ भागवतम पढ़ना चाहिए, रोज़ गीता पढ़नी चाहिए। भागवतम के विषय में कहा गया है, नस्तप्रेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भागवती तुम श्लोके भक्ति भावती। नहीं, रोज़ ध्यान से अगर हम भागवतम सुनेंगे तो ये भक्ति की भावना हृदय में स्थापित होगी। और गीता को भी हमें रोज़ पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कई दफ़ा कहा, आई रीड माई गीता माई सेल्फ एवरी डे। तो प्रभुपाद जी भी रोज़ ही पढ़ते थे। तो जद भारत से रघुनाथ ने कहा, मुझे आपका संदेश समझ तो आ गया है, पूरा नहीं आया, तो
तो आप और गहराई से संदेश दीजिएगा। तो इस अध्याय में जब भारत और गहराई के साथ ये उपदेश दे रहा। तो पिछले श्लोक में, आज हमने 13वां श्लोक पढ़ा, 12वें श्लोक में जब भारत ने कहा कि आपको परमहंस के शरणागत होना चाहिए। अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो जो आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं उनके चरण कमलों में सेवा करनी चाहिए। ये भाव कि शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए, उत्तम भक्तों की सेवा करनी चाहिए और महान संतों के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए, ये भाव अनेक स्थानों में आ चुका है, जिससे आप ये समझ सकते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। भागवतम के 5वें स्कंद में आप भगवान ऋषभदेव जी के विषय में पढ़ते हो, और ऋषभ का अर्थ है सबसे प्रसिद्ध, और ऋषभदेव भी भगवान के अवतार थे। उनके पिता का नाम था महाराज नाभि, माता का नाम था मेरू देवी। दोनों की इच्छा थी कि एक पुत्र प्राप्त हो भगवान की जैसा। भगवान उनकी तपस्या से बड़े प्रसन्न थे। अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भौतिक धन की आवश्यकता नहीं, भौतिक तालीम की आवश्यकता नहीं, भौतिक गुणों की आवश्यकता नहीं, तो किस विषय की आवश्यकता है? सेवोमुखे ही जीव, सेवा। और भगवान गीता में क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयोजित। तुम पत्ता, फल, जल प्रेम के साथ अगर अर्पण करोगे तो उसे मैं स्वीकार करूँगा। प्रेम के साथ का अर्थ है भक्ति योग के माध्यम से। तो यहाँ जो भगवान ऋषभदेव ने 5वें अध्याय में पहले श्लोक में कहा, ना हम देहा देहा बाजम लोके, ये जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ है इसे पशुओं के समान उपयोग मत करो, पर किस लिए करो? तपो दिव्यम, तपस्या उठाने के लिए। दिव्यम, दिव्यम का अर्थ है भगवान की खुशी के लिए। वैसे तो भौतिक जीवन एक प्रकार का तपस्या का जीवन है। आज जिस भय के वातावरण में सब जी रहे हैं, ये तपस्या नहीं है। मंदिर खुले हैं पर लोग अंदर जाने से डर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार की तपस्या है, जहाँ की चारों तरफ भय है, कुछ वायरस आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो उसके साथ जीवन त्यागना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रकार की तपस्या है। पर ऋषभदेव जी कह रहे हैं इस प्रकार की तपस्या नहीं, तपो दिव्यम, भगवान की खुशी के लिए। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, जन्मा कर्म चा में दिव्यम, मेरा प्रकट होना का प्रकट होना दोनों ही दिव्यम है। और भागवतम के 30वें स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं, तपस्या परम ज्योतिर्भागवतम अधोक्षजम। परम भगवान जो हैं उनके अनेक नामों में एक नाम है अधोक्षजा। अधोक्षजा का अर्थ है जो कि कठिनाई से प्राप्त होता है, पर तपस्या से आप भगवान को आकर्षित कर सकते हो। तो ऋषभदेव भगवान ने भी ये उपदेश दिया कि तपस्या का पालन करो। और आगे कहा महत सेवा, संतों की सेवा करो, उत्तम कोटि के संतों की सेवा करो। तो ये आज के श्लोक में जद भारत हमें ये सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि जो संत हैं उनके क्या गुण होते हैं, उनमें क्या गुण होने चाहिए,
और उन्हें आप कैसे पहचानते हो? संत को आप पहचानते हो वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर वाणी के द्वारा। वापू और वाणी। वापू जब किसी संत की संगत मिले, और वाणी उनका उपदेश, दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में ऋषिदेव भगवान कह रहे हैं मत सेवा, संतों की सेवा करो। तो यही विचार फिर से यहाँ प्रकट हो रहा है। जैसे हम कई बार कह चुके हैं, आप भागवतम में देखोगे वही महत्वपूर्ण विषय बार बार बताया जा रहा है, इस भाव के साथ कि ये हमारे हृदय में बैठ जाए। तो यहाँ के जल भारत क्या करें? पहले तो वो कह चुके हैं पिछले श्लोक में कि जो असली संत हैं, वो जो असली साधु हैं, वो असली संतों की शरण लेते हैं। तो इन भक्तों का लक्षण क्या है? इन भक्तों का लक्षण ये है, ये जो शुद्ध भक्त हैं वो केवल भगवान की सेवा में ही जुड़ना चाहते हैं। और यहाँ कहा गया है इन शुद्ध भक्तों की संगत में एक ही भौतिक विषयों की चर्चा नहीं होती। इन शुद्ध भक्तों की संगत में क्या होता है? भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं का वर्णन, दूसरे शब्दों में कृष्ण कथा की चर्चा होती है। शास्त्र में आप जल्पा सीखते हो और कृष्ण कथा सीखते हो। जो शुद्ध भक्त हैं उनकी ये इच्छा रहती है कि हमेशा कृष्ण कथा करते रहें। और कृष्ण कथा का ऐसा विषय है कि जितना भी आप सुनोगे उतना ही कम है। उदाहरण के लिए भागवतम के 10वें स्कंद में जब सुखदेव गोस्वामी पहुँचे, हनुमान सुखदेव गोस्वामी शिक्षा दे रहे थे परीक्षित महाराज को और दूसरे संतों को। तो परीक्षित महाराज ने 10वें स्कंद में कहा, मैंने पूरा व्रत रखा हुआ है, पर जब भी मुझे भूख नहीं लग रही, आप भगवान के अमृत वाणी को और भी सुनाइए। एक हफ्ते से परीक्षित महाराज अमृत वाणी सुनते आ रहे थे और उन्होंने ना एक बूंद पानी, ना कुछ खाने के स्वीकार किया था। पर जब भी उन्हें किसी प्रकार की भूख नहीं लगी, जब भी वो पूरे रूप से संतुष्ट थे, और सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। हमारी स्थिति होती तो हम कहते अभी बहुत हो गया है, अभी हमें प्रसाद खाने दो। पर सुखदेव परीक्षित महाराज कह रहे हैं और सुनाओ, क्योंकि ये है भगवान की अमृतमयी वाणी। कोई कभी थकता नहीं उसे सुनने से। कई बार भौतिकवादी व्यक्ति आश्चर्य होते हैं, कहते हैं तुम लोग वही मंत्र का उच्चारण रोज करते हो सुबह से शाम तक, लगता है तुम्हारे दिमाग को किसी ने खा लिया है, तुम लोग पागल हो गए हो। पर हम नहीं थकते, क्योंकि भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वो जब भक्तों के संग में भी होते हैं, उनकी एक ही रुचि होती है, वो क्या है? कृष्ण कथा। वो ये कृष्ण कथा वो कैसे अनुभव करते हैं? कृष्ण कथा में भगवान के नाम, गुण, लीलाएं, रूप, इन सब की चर्चा की जाती है। तो जद भारत कह रहे हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं जिनका वर्णन किया है, उनके मन में सदा
एक ही भाव रहता है, वो है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा नहीं करोगे तो आपका मन कहाँ, आपकी वाणी द्वारा क्या निकलेगा? क्या? प्रजल्पा। प्रजल्पा, प्रजल्पा का संक्षेप में अर्थ है जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, उसे हम कहते हैं प्रजल्पा। रूप गोस्वामी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं। महाप्रभु ने रूप और सनातन को संक्षेप में उपदेश दिया था प्रयाग में, आगे आदेश दिया जाओ वृंदावन, वहाँ पहुंचकर अनेक ग्रंथों की रचना करो। तो रूप गोस्वामी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, पर प्रभुपाद ने 2 ग्रंथों का अनुवाद किया। तो उपदेश वेद में प्रभुपाद क्या कहते हैं रूप गोस्वामी? अत्याहारा प्रायशास्या प्रजल्पा। प्रजल्पा करोगे तो भक्ति का पेड़ गिर जाएगा, प्रजल्पा करोगे तो भक्ति कमज़ोर हो जाएगी। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? कृष्ण कथा करो। कृष्ण कथा करोगे तो भक्ति का बीज उगते जाएगा। तो प्रजल्पा से बचना है और कृष्ण कथा में रुचि को बढ़ाना है। भगवद गीता में भगवान मन की तपस्या, जीव की तपस्या और देह की तपस्या का वर्णन करते हैं। तो जीव की तपस्या के विषय में कहते हैं, जीव की एक तपस्या यह है सदा हरि का नाम लो, सदा हरि का नाम लो। ये जीव की एक तपस्या है। तो आप पूछोगे क्यों तपस्या है जीव की? क्योंकि जीव को आदत है प्रजल्पा करने के लिए, और जब हम प्रजल्पा की बजाय कृष्ण कथा में जुड़ते हैं तो जीव इंद्रियों को इतना अच्छा नहीं लगता। पर अगर हम दृढ़ होकर प्रयास करते जाएंगे फिर कृष्ण कथा की आदत बन जाएगी। शुरू में भगवान के नाम भी हमें कड़वे दिखते हैं, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेश में, भगवान के जो नाम हैं चीनी जैसे मीठे हैं, भगवान के जो गुण हैं वो भी चीनी जैसे मीठे हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी मीठी है। पर रूप गोस्वामी कहते हैं क्योंकि हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है, हम इसका मीठापन महसूस नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में हमें आदत है प्रजल्पा की, हमें आदत है भौतिक चर्चा की। तो इसलिए जब आपको कहा जाता है चैंट करो, हम नहीं कर पाते। हमें ये हरिनाम इतना मीठा नहीं दिखता। तो इसका उपाय है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर हम दृढ़ होकर जाप करते जाएंगे तो ये अविद्या की बीमारी दूर हो जाएगी और आपको फिर से मीठापन महसूस होगा। तो यहाँ जद भरत कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने कह चुके पिछले श्लोक में कि शुद्ध भक्तों की संगत लो, उनके चरणों की सेवा करो, और उनकी संगत में रहोगे तो सदा एक ही भाव रहेगा। वो भाव रहेगा कृष्ण भक्ति का, कृष्ण लीला का। जैसे ध्रुव महाराज ने इतनी तपस्या की थी, जिसके पश्चात परम भगवान ने कहा ध्रुवा मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट भुगतना पड़ा, मांगो मेरे से क्या वर चाहिए तुम्हें। ध्रुव ने कहा अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हो
तो क्या वर दीजिए कि मुझे उत्तम भक्तों की संगत मिले। क्यों? उत्तम भक्तों की संगत मिलेगी तो हम प्रजल्पा और भौतिक कार्यों से बच सकोगे। तो जब शास्त्र में कहा जा रहा है शुद्ध भक्तों की संगत लो, उत्तम भक्तों की संगत लो, उत्तम भक्तों की सेवा करो, इसका अर्थ ये है कि उनके साथ बैठकर आध्यात्मिक विषयों की चर्चा करें। अगर उनके साथ बैठकर हमने पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी की चर्चा करनी है तो फिर उसका कुछ लाभ नहीं। संतों की संगत में रहने का लाभ जब है जब हम उसका उपयोग करें कृष्ण भक्ति के। तो प्रभा जी आगे कह रहे हैं शुद्ध भक्तों की संगत में क्या है? परम भगवान का गुणगान, परम भगवान का गुणगान की चर्चा की जाती है। भगवान के क्वालिटीज, गुण, भगवान के अनेक गुण हैं। ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मा जी ने कई गुणों का वर्णन किया है। संक्षेप में ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान अद्वैता है, उनका एक नाम है। देह और आत्मा में कोई अंतर नहीं। अछूता, अछूता का अर्थ क्या है? जो कभी गलती नहीं करता। अनंत रूपम, वो अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। अब ये नहीं कह सकते वो नरसिंह के रूप में नहीं प्रकट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अध्ययन पुराना पुरुषम नव यौवनम च हैं सबसे प्राचीन, पर देखते हैं क्या? नव यौवनम, जवान व्यक्ति के समान। ये कभी आपने पिक्चर देखी है भगवान की दाढ़ी के साथ या चश्मा पहनते हुए? नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैतम अनादि अध्ययन पुराना, सबसे पुरान है, तो दिखते हैं बिल्कुल नौजवान जैसे। तो भगवान के इस प्रकार अनेक गुण हैं। लोग हे वन निवसाती किलात्म पूता, अपने किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य कर सकते हैं। आप और हम उदाहरण के लिए अगर भोजन खाना चाहें तो एक ही साधन है, मुंह के द्वारा। पर परम भगवान नेत्रों के द्वारा खा लेते हैं, कानों द्वारा सुन लेते हैं। जो मायावादी भाव के व्यक्ति हैं वो कहते हैं देखो ये वैष्णव कितने मूर्ख हैं। कहते हैं भगवान ने खा लिया जबकि उनकी थाली तो भरी हुई है वैसे की वैसे। यहाँ पर हम जब खाते हैं तो थाली खाली हो जाती है। भगवान खाते हैं नेत्रों से और कानों से। तो जद भारत कह रहे हैं संतों के साथ बैठकर भगवान के गुणों की चर्चा करो, उनके रूप। भगवान अपने आप को आर्च विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं। इस आर्च विग्रह भगवान में कोई अंतर नहीं है। कोई अगर सोचे कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, वो मूर्ख है। चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे उनका उद्देश्य क्या था? पूरे समाज की प्रजा को वैष्णव बना देना। एक समय चैतन्य महाप्रभु के चर्चा हुई थी, डिबेट, जो बुद्धिस्ट हैं उनके गुरु के साथ। तो जब महाप्रभु ने उन्हें हरा दिया तो उनके शिष्यों को बड़ा अपमान महसूस हुआ। तो उन्होंने सोचा हम एक ऐसी योजना बनाएं कि हम एक गुरु की बेइज्जती का बदला ले सके। तो उन्होंने एक पीतल की थाली में सड़ा हुआ प्रसाद रखा और ले गए किंग के उनके गुरु के पास। महाप्रसाद हमने सड़ा हुआ प्रसाद रखा, वो ले गए महाप्रभु को खिलाने के लिए। तो महाप्रभु को जैसे अर्पण कर रहे थे एक बाज आई ऊपर से, सड़ा हुआ टुकड़ा खा लिया
वो पीतल की थाली जो है गिरी कहाँ गिरी? गुरु के सिर पर। गुरु जी एकदम बेहोश हो गए। उनके शिष्यों को लगा ये हमारे अपराधों का परिणाम है। तो उन्होंने गुरु से स्वीकार किया, उनकी नीयत बुरी थी। फिर पकड़ के गुरु को होश में ले आओ। और महाप्रभु ने क्या कहा? उनके कानों में जाकर महामंत्र का उच्चारण करो। उन्हें उच्चारण किया तो गुरुजी होश में आ गए और सारे ब्राह्मण बन गए क्या? वैष्णव। जब महाप्रभु यात्रा कर रहे थे तो फिर वो आए वाराणसी में, काशी। वहाँ उस समय एक बड़ी सभा चल रही थी जिसमें 10,000 सन्यासी थे और हजारों मायावादी विचार के बाकी। तो ये जो मायावादी सन्यासी थे उनके चीफ का नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। ये लोग बार बार महाप्रभु की निंदा करते थे। सन्यास ले लिया है, संस्कृत का विद्वान है, तो कभी हमारे साथ बैठता ही नहीं वेदांत के अध्ययन करने के लिए। तो भगवान के जो भक्त हैं वो अपमान सह सकते हैं उनकी तरफ, पर जब भक्तों की अपमान हो तो वो सहना मुश्किल होता है। तो महाप्रभु के जो भक्त थे, खास करके तपन मिश्रा और चंद्रशेखर, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि प्रकाशानंद सरस्वती उनके शिष्य हमेशा महाप्रभु की निंदा करते रहते। तो महाप्रभु जब काशी आए, तपन मिश्र और चंद्रशेखर गए महाप्रभु को मिलने और उन्होंने कहा ये मायावादी आपकी इतनी बेइज्जती करते हैं, हम सह नहीं सकते, आप चलिए हमारे साथ, कल इनके घर में प्रसाद करें। महाप्रभु को पता था कि ये विनती की जा रही है इनके उद्धार के लिए। महाप्रभु गए उस सभा में जहाँ प्रकाशानंद सरस्वती और उनके शिष्यों की सभा चल रही थी, और महाप्रभु ने बड़े विनम्र भाव से प्रणाम किया। वो महाप्रभु रुके कहाँ? रुके उस स्थान में जहाँ की आप पाँव धोते हो मंदिर में जाने से। जैसे मंदिरों में, गुरुद्वारों में आपने अगर अंदर जाना हो तो पहले से पाँव धोकर अंदर जाते हो। तो महाप्रभु ने अपने आप को बड़े विनम्र व्यवहार के साथ प्रकट किया। महाप्रभु ने प्रणाम किया ये मायावादी सन्यासियों को, और साथ में उन्होंने अपनी दिव्य लीला भी प्रकट की। भगवान की गीता में क्या कहते हैं? जन्म कर्म चाह में मेरा प्रकट होना दोनों ही दिव्य में है। भगवान की जब प्रकट होते हैं वो अपनी अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। तो महाप्रभु ने यहाँ भी अद्भुत लीला प्रकट की। क्या थी वो? अपने चेहरे से लाखों सूर्य के रोशनी का प्रकाश। जब ये मायावादी सन्यासी ने देखा, ये तो ऊंचे मंच पर बैठे थे और महाप्रभु बैठे थे यहाँ पैर धोते हैं मंदिर में प्रवेश करने से पहले। तो जो सन्यासी थे वो देख सके उनकी दिव्य लीला। तो फिर जब उनको पकड़ कर ले गए ऊपर बिठाने, दोनों की चर्चा की, जिसके द्वारा महाप्रभु ने स्थापित क्या कि हरि नाम में ही है सारे वैदिक शास्त्रों का सार। हरि नाम एवं केवलम लोन से। तो महाप्रभु प्रकट हुए थे सबको हरि नाम से जोड़ने के लिए।
प्रीते वीते आचे जाता नगराधिगाम सर्वदा प्रचार हो में मोर नाम। एक दिन दुनिया के कोने कोने में हरि नाम पहुँचेगा। तो भगवान के जो भक्त हैं वो यही चाहते हैं, भक्तों के संग में रहकर हम कृष्ण कथा को सुने, कृष्ण कथा को सुने, कृष्ण कथा का उच्चारण करें। अभी पिछले 3 महीने से लॉकडाउन था, तो एक रूप से लॉकडाउन में हमारे भक्त दुखी थे क्योंकि भक्तों को आदत है प्रचार करने की, ये करने की। पर एक रूप से इस लॉकडाउन के द्वारा भगवान ने भक्तों को समय दिया और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण करने के लिए कह रहे, क्योंकि जब हम सेवा में जुड़े रहते हैं तो क्या सोचते हैं, इतनी सेवा, थोड़ी छुट्टी मिल जाए तो हमें पढ़ सके। अब इस समय इतना समय मिला कि कई भक्तों ने उसका बहुत ठीक उपयोग किया। ये आज के श्लोक के तात्पर्य में 2 बड़े महत्वपूर्ण विचार प्रभुपाद जी प्रकट कर रहे हैं, इसलिए मैंने श्लोक चुना आज के लिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, The Krishna consciousness movement was started to engage people 24 hours daily in the service of the feet and cultivation of Krishna consciousness. जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये जो संस्था है इसकी स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गई है कि जो भक्त हैं वो कितने घंटे दिन में सेवा करें, 24 घंटे दिन में, 24 घंटे दिन में सेवा में जुड़े रहें। और इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं जो कि from 5 in the morning to 10 at night, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो भक्त हैं उन्हें 5 बजे सुबह से शुरू करके रात के 10 बजे तक सेवा करनी चाहिए। तैयार हो? ये आपकी संस्थापक सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक क्या करना? सेवा करना। तो सेवा में इस प्रकार से जुड़, इसमें शास्त्रों को पढ़ना, प्रचार करना सब गिन सकते हो। तो कहने का तात्पर्य यह है 24 घंटे जुड़े रहोगे सेवा में तो माया के लिए समय नहीं रहेगा। माया का इतना तेज प्रभाव है, थोड़ी देर के लिए अगर आप छूट करोगे माया आपको पकड़ लेगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम भक्तों को 24 घंटे, तो 24 घंटे अगर कहोगे तो इसमें जो विश्राम करते हो 6 घंटे वो भी गिने जाते हैं। ये तो आप कहोगे क्यों? क्योंकि विश्राम नहीं करोगे तो बाकी समय में कैसे सेवा करोगे? तो इसलिए विश्राम, स्नान करना, प्रसाद खाना, ये सब गिना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी प्रकार से समय का दुरुपयोग नहीं करें। चाणक्य पंडित ने क्या कहा, यूष क्षण एक पीना लबाया सोना कोटि भी, एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से वापस नहीं ला सकते। तो हमें समय का बड़ा ठीक उपयोग करना चाहिए, और अगर समय का ठीक उपयोग करोगे तो क्या परिणाम होगा? भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ते जाओगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं 24 घंटे सेवा में रहो और प्रचार करो। तो वैसे करेंगे तो भगवान मदद करेंगे। God helps those who help themselves. भगवान किनका सहयोग देते हैं? स्वयं प्रयास करते हैं सेवा में जुड़ने के लिए। हमारे गोस्वामियों का उदाहरण है 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे दिन में सेवा कर देते हैं। तो आप कह सकते हो हरिदास की मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं, हम गोस्वामी का मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं, हम मानते नहीं कर सकते, पर कम से कम प्रयास तो करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि 1 सेकंड भी जल्प इत्यादि कार्यों में नहीं व्यस्त हो जाए।
तो भगवान के जो भक्त हैं वो चाहते हैं कि हर समय भक्ति में जुड़े रहें। और इस विषय में सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने क्या कहा, भगवान के शरणागत होने के लिए जो प्रतिकूल है उसे त्यागो, जो अनुकूल कार्य है उसे स्वीकार करो। तो इस श्लोक में जो संदेश दिया जा रहा है वो अनुकूल कार्य है, और वो कार्य अगर करोगे भक्ति में आगे बढ़ सकोगे। और जो प्रतिकूल कार्य है इसका वर्णन रूप गोस्वामी भी करते हैं, उसमें जुड़ोगे आप भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में जो लिखा है कि भक्तों को चाहिए कि 24 घंटे सेवा में रहें, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे, जब वो कॉलेज में थे, उनका एक प्रोफेसर था जो कहता था, यू शुड ऑलवेज एम टू गेट मोर मार्क्स देन यू विल एक्चुअली गेट इन एग्ज़ाम। मान लो एग्ज़ाम का पास होने के लिए आपको 60% नंबर चाहिए। अगर आप ये सोच के चलोगे 60% चाहिए नंबर, तो शायद 50 से 40% आए। तो अगर आप ये सोचोगे नहीं 60-70% ना आना चाहिए नंबर, तो 50 तो आएंगे। तो आप सोच के चलो, हमने 24 घंटे सेवा में जुड़ना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इस आज के श्लोक में विष्णु स्मरणम श्रवणम कीर्तनम पर बल दिया जा रहा है। तो श्रवणम कीर्तनम करोगे तो विष्णु स्मरणम भी संभव हो पाएगा। तो जद भारत इन श्लोकों में फिर से शिक्षा दे रहे हैं किसे, महान रघुगुणा को। रघुगुणा ने आरंभ में विनती की थी कि आप और गहराई से मुझे समझाइए। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम कोई आध्यात्मिक विषय समझना चाहते हैं, so we'll have to read, प्रश्न पूछो, उत्तर प्राप्त करो, फिर आपको ठीक समझ आएगा। एक बार पढ़ने में गीता समझ नहीं आएगी, एक बार पढ़ने में भागवतम के श्लोक याद नहीं होंगे। अगर हम बार बार करते जाएं फिर याद होंगे। तो जब भारत बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, और प्रभा जी कह रहे हैं 24 घंटे सेवा में रहने की योजना बनाओ। और कई बार भक्ति का पालन करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा, क्यों? केवल उनमें एक कमी थी कि उन्होंने हरि नाम को नहीं त्यागा। तो कई बार प्रचार के दौरान, सेवा के दौरान कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। एक रूप से आज की जो स्थिति है, जहाँ की कोरोना वायरस का इतना प्रभाव है, तो भक्तों को उसके प्रभाव से बचाने के लिए सबको मेहनत करनी पड़ रही है। सब प्रयास कर रहे हैं कि उसका असर नहीं पड़े। और कई भक्त जो बीमार हो गए हैं, वो उनकी देखभाल के लिए कई और भक्त बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं। जब हमें मौका मिलता है वैष्णव की सेवा के लिए, हमें बड़े भाग्यवान समझना चाहिए। कई भक्त छूमंतर हो गए, अगर यहाँ हम रहेंगे तो हमें भी शायद ये वायरस का असर आ जाएगा, हम भाग कर छुप जाते हैं। पर कई दूसरे भक्तों ने कहा नहीं, हम सेवा करेंगे भक्तों की, और वो सेवा करने को तैयार हो गए। तो जब हमें भक्तों की सेवा का मौका मिले, हमें अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। जब हम सेवा से भागने के प्रयास करते हैं, तो मतलब कि आप सिद्धांत को नहीं समझे, आप केवल अपने स्वार्थ का सोच रहे हो, दूसरों के स्वार्थ का नहीं। तो मैं खास करके
कई भक्तों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की है भक्तों की देखभाल के लिए। जैसे आप सब जानते हो 8, 10 क्या 11 भक्तों को अलग अलग रूप से ये बीमारी हुई है। बॉम्बे में भी हुई थी 2 हफ्ते पहले, अब सारे भक्त ठीक हो गए। ये बीमारी लोग जल्दी पकड़ लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। मैं खास करके भक्ति रक्षक गोपीनंद महाराज, मोहन प्रभु, द्वारकाधीश, ये डॉक्टर हैं पर रोज आते हैं सेवा करने। साधु हृदय भुवनेश्वर प्रभु, गोपी भाव, अरविंदाक्ष माधव प्रभु, पांडव प्रेम, रासराज, सुंदर मोहन, अभय गौर, मोहन श्याम और कई और भक्त बहुत मेहनत की है भक्तों की देखभाल के लिए। और आप सबके प्रयास से जो भक्त हैं उनके कईयों का स्वास्थ्य ठीक हो गया है और कईयों का थोड़ी बीमारी है, पर हमें उम्मीद है कि भक्तों की सेवा से वो सब ठीक हो जाएंगे। तो एक रूप से भगवान हमें सेवा बढ़ाने का प्रयास का मौका दे रहे हैं। वैष्णव सेवा केवल भाग्यशाली व्यक्तियों को मौका मिलता है। तो जब हमें मौका मिले किसी क्षेत्र में वैष्णव की सेवा करने का, हमें अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए। और जो छूमंतर हो जाते हैं सेवा के बगैर, वो दुर्भाग्यशाली हैं, वो उन्हें भगवान की कम कृपा प्राप्त होगी। So thank you very much, all the devotees who took part to take care of the devotees who became sick. ये बीमारी ऐसी है बहुत जल्दी से लोग पकड़ लेते हैं, तो हमें अत्यंत सावधान होना चाहिए। और सावधान रहेंगे तो फिर भक्त इस बीमारी से बच सकते हैं। हरे कृष्णा। Anything you want to say? You want to say anything? Maharaj, you want to say any few words? हरे कृष्णा। हम लोग सभी भक्त लोग मिलकर गुरु महाराज का धन्यवाद करना चाहते हैं कि महाराज, सबसे पहली बात यह है कि महाराज यहीं पे हैं और महाराज जी का आशीर्वाद है, और इस वजह से जो है जो होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। और बाकी भक्तों ने भी बड़ी मेहनत की है, तो सभी भक्तों का भी हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे। बाकी हम लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर शुरू से हम लोगों ने सावधानी बरती होती, प्रिकॉशंस लिया होता, तो हम लोग इस स्टेज पे ना आते। जैसे पुणे में हमने पहले ही बताया था, पुणे टेम्पल में तो पूरा ब्लॉक कर दिया उन्होंने किसी को अलाउ नहीं किया बाहर से। सारे ब्रह्मचारी से वहाँ कुकिंग कर रहे थे, सारे ब्रह्मचारी से वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं, सारे ब्रह्मचारी से वहाँ पर टेम्पल में सफाई कर रहे हैं, बाहर से कोई एंट्री नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने सब्जी भी बंद कर दिया था। तो ऐसे अगर स्ट्रिक्ट मेजर शुरू से हम लोग लेते तो हम शायद बच जाते, लेकिन जो भी है अब तो हो गया। अब आगे ना हो उसके लिए हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। और ख़ासकर हम लोग जब पब्लिक बाहर की तरफ आते हैं, जैसे टेंपल हॉल में आ रहे हैं, तो सब लोग मास्क लगा के आएँ और एक दूसरे के करीब ना आएँ। ज़्यादा बहुत करीब एक दूसरे से बात करने की आवश्यकता नहीं है। डिस्टेंस जो मेंटेन करें जितना पॉसिबल है। और बाकी जो है जो मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं, जो दवाई नहीं ले रहे हैं, उनको भी हमने पहले भी बताया था कि जो पाउडर भी आप लोगों को दिया था, कुछ लोगों ने लिया कुछ दिन के लिए, फिर बीच में छोड़ दिया। तो आप उस पाउडर को रेगुलरली लीजिएगा, तो उससे थोड़ा इम्यूनिटी लेवल आपका बढ़ेगा। इम्यूनिटी जब लेवल बढ़ेगा तो फिर उससे क्या है कि और ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ मिलेगा डिजीज़ से फाइट करने का। अगर शुरू से हम लापरवाही करेंगे तो फिर
वो फिर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो शुरू से हम लोग को प्रिकॉशंस लेना है। गॉर्गल करिए और दूध में आप लोग हल्दी डाल सकते हैं, टर्मरिक डाल सकते हैं, उससे भी जो है बहुत ये एंटीवायरस है। तो इन सब बातों को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और बाकी कुछ भक्त लोग प्राणायाम भी करते हैं, तो प्राणायाम भी बहुत अच्छा है। प्राणायाम जितना करेंगे तो इम्यूनिटी लेवल भी उससे भी बढ़ता है। बट ऐसी जगह पे करिए जहाँ पे कोरोना वायरस नहीं है तो वायरस वाले डिवोटी के साथ करेंगे तो फिर आपके अंदर आ जाएगा। हरे कृष्ण। ये जो कोरोना वायरस है ये आपका पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगी। कोरोना वायरस कहती है ये तो बहुत अच्छा स्थान है, तो हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा भविष्य में। ये मत सोचो कि कोरोना वायरस जा रही है बाय बाय बोल के। यस महाराज। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले आप सभी भक्तों को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने 3 महीना से ज़्यादा हो गया अभी हम लोग जो हैं इसमें सभी भक्तों के सहयोग से प्रयास कर रहे हैं और महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और कई भक्त लोग का नाम है इस लिस्ट में, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा भक्त और लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं ताकि हम लोग ये कार्यक्रम को यहाँ पहुँचा पाए। हम लोग का मंदिर का परिस्थिति जिस हिसाब से है, क्योंकि हम कई भक्त लोग एक साथ में रह रहे हैं और कई चीज़ कनेक्टेड है, जैसे डीटी डिपार्टमेंट में कई भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, तो हमारा इस चीज़ को तोड़ना मुश्किल है। और हमारे आश्रम में हम सब लोग एक साथ में हैं, तो भक्त लोग को हम टोटली मंदिर से निकाल नहीं सकते। और आप लोग यहाँ पर ये सेवा कर रहे हैं या रह रहे हैं, लेकिन जो अच्छी बात है कि आप लोग के सहयोग से और जैसे आप ये दूरी मेंटेन कर रहे हैं, ये बीमारी आपके पास नहीं पहुंच सकता है। अगर आप इनके पास नहीं जाएंगे तो ये बीमारी आपके पास नहीं पहुंच सकता है। लेकिन गलती क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग को जो आदत है और हमारा जो जिंदगी का शैली है वो हम बहुत लोग से आसानी से इंटरैक्ट कर रहे हैं। और ये बीमारी हमारे पास इसलिए इतने दूर तक पहुंचा है कि कोई एक भक्त जब ये बीमारी पकड़ लेता है तो इमीडिएटली हम लोगों को इन्फॉर्म नहीं करते। वो इतना दिन तक बिताते हैं जब तक ये बीमारी दूसरे के पास पहुंच जाता है और ये थोड़ा ज्यादा बीमार हो जाते हैं। एकदम बता देना चाहिए। जब ये दूसरे के पास पहुंच गए और दूसरे भक्त और ये भक्त काफी बीमार हो गए, तब हम लोग के पास ये मैसेज आता है, तब हम लोगों को ये बताया जाता है, तब हम लोगों को इसके बारे में इमीडिएटली नहीं पता चलता। तो फिर एक से दूसरे भक्त के पास आसानी से चले जाते हैं ये बीमारी। तो हम लोगों को आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग का काफी बड़ा टीम है और ये बहुत क्रिटिकल सेवा है, क्योंकि बहुत भक्त लोग के प्रति अपराध करना पड़ता है, बहुत लोग को बहुत हैवीली बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसका कोई दूसरा रास्ता हमको नहीं समझ आया। तो इसके कारण से आप सभी के सहयोग चाहिए। और ये जो हमारा कैंपस है, जो हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पर, इसमें कई एक्टिविटी चल रहा है। तो ये एक्टिविटी को चलने के लिए, मंदिर को चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो ये गृहस्थ भक्त लोग हैं, इनको भी अलाउ करना पड़ता है, तो और आगे चल करके भी अलाउ करना पड़ेगा। और मंदिर हम लगातार हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते हैं। तो फिर भी अगर हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपना एरिया में रहिए और दूसरे लोग से जाकर के नहीं मिलिए, तो आप बुरा नहीं मानना, क्योंकि ये आप ही के भलाई के लिए बोला जा रहा है। और आप लोग ये प्लीज प्रयास करेंगे तो ये हम लोग इस चीज से निकल जाएंगे। और द्वारकाधीश प्रभु के आशीर्वाद से जो उनके गाइडेंस हम लोग ले रहे हैं ये बीमारी के लिए, तो जो भक्त लोग ये बीमार हुए उन लोग को दवा दिया जा रहा है, उनको प्रसाद दिया जा रहा है, और सब भक्त लोग लगभग ठीक, सब भक्त ठीक जो ले रहे हैं उसको ठीक होते जा रहा है। वो समय अभी जो अभी पकड़ा है, तो कुछ दिन बाद वो इम्प्रूव होके चल रहा है। तो लेकिन ये इसलिए हो पा रहा है कि वो भक्त लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। उनको लिए भी मुश्किल है, लेकिन उन भक्त लोग का कोऑपरेशन भी है, जिसके कारण से हम लोग यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं महाराज जी के आशीर्वाद से भी, ताकि आप लोग जो है
किसी के पास अब मत जाइए आप लोग, थोड़ा दूरी, अपना दूरी मेंटेन रखिए, 2 मीटर का तो दूरी मेंटेन करके रखना चाहिए। और जो है अगर ये बीमारी आपको पकड़ लेता है, किसी कारण से आपको बुखार हो रहा है, बीमार हो रहे हैं आप लोग इमीडिएटली इसको रिपोर्ट कर लीजिए। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि भक्त लोग अच्छी तरह से इन लोग का सेवा हो पाए और अच्छे से इनका ये देखभाल हो और जल्दी से ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको उठा करके फेंक देंगे, लेकिन अगर ये यहाँ पर रहेंगे यहाँ पर तो दूसरे भक्त और बीमार हो जाएंगे। ये हमारा प्रॉब्लम चल रहा है। तो प्लीज आप लोग हम लोग से तो थोड़ा सहयोग कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के कोऑपरेशन के लिए, और महाराज का भी जो इतने समय दे रहे हैं हम लोग को गाइड करने के लिए। हरे कृष्ण। समझ गए सब? बड़ी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी बनाई हुई है, हॉस्पिटल से 1000 गुना अच्छी, कि भविष्य में अगर कोई डिवोटी बीमार भी हो जाए तो हमारा ये विचार है कि और थोड़े दिनों के बाद हम लोग दर्शन सुबह खोल देंगे मंदिर को 9 से 11 और शाम को 5 से 7 भक्तों दर्शन के लिए आ सकते हैं। और ये महीने की आखिर तक मंदिर खोल देंगे सबको। पर हम पहले रिहर्सल करना चाहते हैं, ट्रायल करना चाहते हैं, ये देखने के लिए कि कोई व्यक्ति को बीमारी हो नहीं जाए, हम किसी को छुए नहीं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है और इस समय कोई भी मंदिर खुला नहीं है। सब हमारे जैसे ट्रायल कर रहे हैं और सब खोलना चाहते हैं 2-3 हफ्ते बाद। यस। हरे कृष्णा। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है, जैसे भी अब किचन में आपको पता होगा रसराज प्रभु ने इन्फॉर्मेशन दिया है, उसमें से 3 कुक जो हैं वो तो भाग गए हैं और एक छोटे लाल जी हैं, उनको भी बुखार हो गया है। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं और वो तीनों एक्चुअली कुक्स नहीं है, वो बेसिकली लेबर हैं जो कुकिंग कर रहे हैं हमारे लिए। तो अब संभावना है, पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए अगर ये 3 भी बीमार हो गए तो हम सबका कुकिंग जो है बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा अभी से ही सोचना पड़ेगा कि डिवोटीज आप में से कुछ तैयार हों कुकिंग में हेल्प करने के लिए, नहीं तो फिर अभी पता नहीं कब ये लोग बीमार होंगे, बाकी 3 जो बचे हैं। उसके बाद फिर आपका जो है प्रसाद इसलिए लेट हो जाता है, 9:45-10 बजे तक ही प्रसाद रेडी हो पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये कि 3 लोग बचे, तो रसराज वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप सब थोड़ा सोचिए और वॉलंटियर करिए, हेल्प करिए, अच्छा रहेगा। एक चीज़ है, आप भक्तों ने मास्क पहना तो अच्छी तरह सीख लिया। तो लगता है कि अभी आप लोगों को आदत पड़ गई है मास्क खाने की, मास्क पहनने की। मैं मोहन लोगों को कह रहा था, वहाँ इतने 120-130 ब्रह्मचारी हैं, कोई ट्रेन नहीं हो सकते प्रसाद बनाने में। ये कहते हैं, भक्त कहते हैं बहुत मुश्किल है। इसको उनके कई मंदिर हैं जहाँ 100% कुकिंग इज डन बाय ब्रह्मचारी, 100%। तो प्रसाद बनाओगे तो प्रसाद खाओगे, प्रसाद नहीं बनाओगे तो निर्जल एकादशी के समय। अभी आप लोगों को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ओके, आप में से किसी भक्त में रुचि नहीं है प्रसाद बनाने के लिए? ये प्रसाद पहले भगवान को अर्पण किया जाता है। कोई नहीं। किन की रुचि है प्रसाद बनाने में? और बाकियों की रुचि है प्रसाद खाने में। आई थिंक हमारा मंत्र है, खाओगे, बनाओगे तो खाओगे, नहीं बनाओगे तो फास्टिंग करना पड़ेगा। ओके, तो मास्क इज कंपल्सरी है। मास्क इज कंपल्सरी। ओके, आई बेटर लर्न। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? बंद करते हैं। हरे कृष्णा। स्वामी महाराज की जय।
बिल्कुल बात करा देंगे सब भाग जाओ पैसा ला जरूर महाराज कह रहे हैं जो पैसा ला रहे हैं जो वक्त वो भी वैष्णव सेवा में ही आ रहे उनका नाम ही बोल देंगे कल हैं। अच्छा महाराज बोल रहे हैं कि नाम ले आप जैसे